ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। सबसे पहले आपने पढ़ा होता है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर से। नंबर्स की स्टार्टिंग यहाँ से शुरू होती है। फिर आपका ये नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 एंड दे गोज लाइक दिस टिल इनफाइनाइट। देन होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के बाद में आपके नंबर्स आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? इन्हीं नेचुरल नंबर्स में आप अगर आप जीरो ऐड कर देते हैं तो ये बन जाते हैं होल नंबर्स। दे गोज अप टिल इनफाइनाइट। फिर आपके आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके कैसे होते हैं? इंटीजर्स में आपके वही होल नंबर्स होते हैं, इनमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टार्ट होते हैं फ्रॉम नेगेटिव इनफाइनाइट टू -2 -1 0 1 2 and goes up till positive infinite. Then comes your rational numbers, जो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो होते हैं which the number which we can write in P upon Q form, and they comes with two conditions. Conditions होंगी आपकी P and Q must be integers. P and Q होते हैं integers. And second condition is Q will not be equals to 0. यही कुछ आपने पढ़ा होता है फ्रैक्शंस के अंदर। फ्रैक्शंस भी आपके होते हैं P अपॉन Q फॉर्म में, बट यहां जो डिफरेंस होता है वो ये होता है P एंड Q आर होल नंबर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में आपको पता चलेगा मेन डिफरेंस क्या है। यहाँ आपके P अपॉन Q फॉर्म सारे होंगे वो इंटीजर्स होंगे और इधर आपके होल नंबर्स हुआ करते हैं। So let's take some examples. रैशनल नंबर के लिए एग्जांपल हो जाता है आपका -3/7, जिसमें -3 भी आपका इंटीजर है और 7 भी आपका इंटीजर है। वहीं अगर फ्रैक्शंस में बात की जाए तो एग्जांपल हो जाता है आपका 3/7, जिसमें 3 और 7 दोनों ही होल नंबर्स हैं। अगर यहाँ पे आप ध्यान दें तो यही 3/7 भी आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि 3 भी आपका इंटीजर है एंड 7 भी आपका इंटीजर है। तो इस चीज पे ये चीज ध्यान देने की बात है कि जो सारे आपके फ्रैक्शंस होंगे वो आपके रैशनल नंबर्स होंगे। ऑल फ्रैक्शंस विल बी रैशनल नंबर्स। नाउ वी विल टेक अ लुक ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन आप लोगों ने पहले भी पढ़ी भी होती है। यहाँ सेंटर में कुछ जीरो होता है, कुछ जीरो नहीं, जीरो ही होता है। और फिर जितना आप जीरो से राइट साइड की तरफ जाएंगे उतना ही आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे अप टिल इनफाइनाइट तक, एंड जैसे आप लेफ्ट साइड में जाएंगे वैसे आपको नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे अप टिल इनफाइनाइट। सो आपको नंबर्स कुछ ऐसे होंगे 1 2 3 ऑन द राइट साइड एंड -1 -2 -3 ऑन द लेफ्ट साइड। थोड़ा बहुत गैप अलग अलग हो रहा है, बट इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है, गैप इन सब के बीच में इक्वल होगा। फिर आपको यहाँ फ्रैक्शंस पता होंगे, आपने रिप्रेजेंट किए हुए होंगे पहले से, तो आपको पता होंगे आराम से कि ये नंबर्स कुछ ऐसे लिखे जाते हैं 1/4 2/4 3/4, ऐसे कुछ आपको फ्रैक्शंस लिखे जाते हैं जो आपको आप रैशनल नंबर्स भी कह सकते हैं। और यहाँ आपको जो 1 है यहाँ पे होता है 4/4। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में आपका फर्स्ट पार्ट है, 3 पार्ट दे रखे हैं। उसमें से फर्स्ट पार्ट है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर।
तो आपको इसमें स्टेटमेंट देना है ट्रू एंड फॉल्स में। सबसे पहली बात तो ये फॉल्स है, एंड रीजन व्हाई इट इज फॉल्स, बिकॉज नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और होल नंबर्स होते हैं आपके 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो यहाँ देखने की बात है कि आपको बोला है कि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। अब यहाँ यही दिक्कत आ जाती है, बाकी सब तो नेचुरल नंबर होता है, बस एक आपको यहाँ पॉइंट आउट हो जाता है जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स फॉल्स, बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल। ओके, अब बात करते हैं पार्ट सेकंड की। इसमें क्या है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू। एंड हाउ इट इज ट्रू, ध्यान से देखना, मैंने बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं आपके कुछ ऐसे -2 -1 0 1 2 and they goes like this. Here this side positive, this side negative infinite, and this side positive infinite. So ध्यान से देखना, इन सभी नंबर्स को, इंटीजर्स में से कोई भी एक नंबर ले लो, सपोज हम ले लेते हैं -7, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल नंबर की तरह, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कैसे? -7/1 आराम से हम लिख सकते हैं, ये p/q फॉर्म में है तो रैशनल नंबर हो जाता है। तो ऐसा कोई भी एक इंटीजर अगर आप उठाएंगे और उसको आप आराम से p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। ओके, एंड थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, ये जस्ट अपोजिट हो गया सेकंड वाले के, और ये फॉल्स होता है। फॉल्स क्यों? क्योंकि हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। कैसे? अब जैसे हमें एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो ये -7/1 था, इसकी जगह हम ले लेते हैं -7/2। दिस इज अ रैशनल नंबर बट इट्स नॉट एन इंटीजर, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 1। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन 1 and 2। ये चीज आपने 8th क्लास में पढ़ी हुई होती है। यहाँ हम दो मेथड्स डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आपको r कंसीडर करना है फर्स्ट नंबर को और s कंसीडर करना है सेकंड नंबर को, और इसमें सीधा सा फॉर्मूला होता है r + 1/2। तो यहाँ हो जाता है 1 + 2/2, दिस इज 3/2। सो 3/2 इज बिटवीन 1 and 2। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम बात करें यहाँ, तो नंबर आपका क्या बन जाता है, आपके नंबर्स आते हैं रैशनल नंबर्स 3/2 and 2। 1 and 2 के बीच में 3/2 आपका रैशनल नंबर आ जाता है। गॉट इट? अब बात करते हैं इनके आगे नंबर्स कैसे निकालोगे आप, इनके बीच में नंबर्स और कैसे निकलेंगे। आपको कंसीडर करना है r = 1 and s = 3/2। तो यहाँ इनके बीच का नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। वो कैसे? वही आपको फॉर्मूला यूज करना है, r + s/2। इसमें r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, s की वैल्यू 3/2 और 2। यहाँ से आपको सॉल्यूशन आपका पता है, एलसीएम लेना होगा आपको 2, एलसीएम लेना होगा आपको 2, और ये हो जाएगा 2 + 3/2। तो ये होता है 5/2 और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका 5/4 में। ठीक है, तो ये 5/4 आपका आता है इनके बीच में, कहाँ 1 5/4, 3/2, 2। ऐसे ही आप इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर फाइंड करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको r की वैल्यू लेनी पड़ेगी 3/2 और s की वैल्यू लेनी पड़ेगी 2। ऐसे ही आप अगर कंटिन्यूअस करते जाएंगे तो आपके जो 5 रैशनल नंबर्स होंगे वो होंगे 3/2, 5/4, 11/8, 13/8
7/4। ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत लेंथी मेथड है। बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। मेथड नंबर 2 में आपको क्या करना है, देखना होता है कि आपका रेशनल नंबर्स आपको कितने फाइंड करने होते हैं, उसमें से एक ऐड कर दो। तो यहाँ आपके रेशनल नंबर्स हैं 5 जो आपको फाइंड करना है, उसमें एक ऐड किया तो आपके नंबर्स बन जाते हैं 6। अब आपको 1 और 2 दोनों को आपको चेंज करना है, डिनोमिनेटर इन दोनों का होना चाहिए 6। तो वो किस कंडीशन में होगा, आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़े होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अगर सेम नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हो तो नंबर सेम रहेगा। तो यहाँ आपके पास रैशनल नंबर्स कन्वर्ट हो जाते हैं 6/6 और 12/6 में। तो 5 रैशनल नंबर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। वो कौन-कौन से हैं? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और ज्यादातर आपने इसी मेथड से 8th क्लास में सॉल्व किया होता है। ये था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज तक का एक्सप्लेनेशन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए।